कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए हैं इसका मतलब ये है कि आप उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी यूपी सुपर टेट का वेट कर रहे हैं, है ना। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ लेते हुए अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तरह तरह के लोग हैं, निगेटिव कमेंट भी इस वीडियो के नीचे आ सकता है और हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे आप तैयारी करें और क्या क्या वो तरीके हैं, क्या क्या वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है, यानी इसी सिलेबस के आधार पर आपकी परीक्षा होनी है। अब यहाँ पर अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, उन लोगों के मन में डाउट क्या रहता है, उन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप देखिएगा। यहां से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। सुपर टेट को लेकर के कुछ आपके मन में जो सवाल चल रहे होंगे, कुछ इस तरीके के भी लोग होंगे जो कमेंट करके कहेंगे कि सुपर टेट का भरोसा नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा, भर्ती का पता नहीं, आ गए कोर्स लेकर के, यूट्यूब की दुकान चल गई, इस तरीके से लोग कमेंट करते रहते हैं, है ना। यूट्यूबर की दुकान शुरू, कोचिंग वालों की दुकान शुरू, कोर्स का पता नहीं, ये सब चीजें कमेंट में लोग अभी लिख सकते हैं। खैर, अपना अपना सोचने का नजरिया है। हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि टेट और सीटेट पास हैं तो किसकी तैयारी करें, सुपर टेट की या फिर टेट की। और आप तैयार हैं, अगर 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, कैसे पता चलेगा कि तैयारी हो गई है या तैयारी नहीं हुई है या कैसे तैयारी करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे टारगेट आपका क्या होना चाहिए, तो 130 प्लस टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा सुपर टेट की तैयारी की शुरुआत हम लोग करें कैसे, कहां से शुरुआत करें, कहां से हम मटेरियल इकट्ठा करें, कहां से हम पढ़ें, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रॉपर वे में हम समझाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो सवाल आ रहा है सबसे ज्यादा लोगों का कि आखिर हम तैयारी कैसे करें और सीटेट और टेट में से अगर हम पास हैं तो हम सुपर टेट की तैयारी करें या फिर यूपी टेट की। देखिए, अगर आप टेट पास हैं या सीटेट पास हैं तो आपका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए, सुपर टेट। लेकिन जो आपकी यूपी टेट की परीक्षा होगी, फॉर्म आपको इसमें भी डालना है ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। जब आप यूपी टेट में ही बेहतरीन स्कोर नहीं कर पाएंगे, 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, अगर आप उसमें 130 नहीं ला पा रहे हैं तो सुपर टेट में आप कैसे 130 लाएंगे। तो एग्जाम जरूर देना है लेकिन मेन आपका टारगेट सुपर टेट होना चाहिए। जब आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो टेट आपका ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। अब तैयारी की शुरुआत कहां से करें, इसके अलावा आपका जैसे यहां पर आपको लग रहा है कि हम तैयार हैं, बस वैकेंसी आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या इतना आसान है? नहीं। मान लिया अगर एग्जाम 6 महीने के अंदर हो जाए तो क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि आप 130 नंबर ला पाएंगे? बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें अभी भी आपको डर लगता होगा कि अरे इंग्लिश तो हमको आता ही नहीं है, या मैथ हमारी कमजोर है, या कोई और सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो ये वो समय है जिसमें आप बेहतरीन तरीके से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा तैयारी है या नहीं, तो इसके लिए हम 2 प्रैक्टिस सेट, 2 मॉडल पेपर कह सकते हैं, हम लाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर और उसका पीडीएफ भी मिलेगा। उसको 2.5 घंटे में आपको हल करना होगा, बिल्कुल जैसा प्रीवियस ईयर का पेपर था सेम डिप्टो उसी पैटर्न पे, और अपडेटेड क्वेश्चन, क्योंकि वो परीक्षा हुई थी 2018 में। अब जो अपडेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में, उनको शामिल करते हुए हम एक 150 क्वेश्चन का मॉडल पेपर तैयार करेंगे जिसका पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। उसको बंद कमरे के अंदर आपको 2.5 घंटे के अंदर हल करना होगा, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, ओएमआर सीट में भर करके। तो आपको पता चल जाएगा, फिर उसकी हम आंसर की जारी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका होगा चेक करने का कि हमारी तैयारी है या नहीं है। और यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट वीक कौन सा है, टारगेट आपका कितना होना चाहिए। देखिए, 40 से 50 हजार अगर वैकेंसी आती है और अगर आप 110, 105, 120 सोच के चल रहे हैं तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। कारण है, जब आप 130 टारगेट लेकर के चलेंगे तो आपका नंबर 120 आ जाएगा। जब आप पहले से ही मन बना लेंगे कि हमारा एकेडमिक तो चलो बढ़िया है, हम 110 नंबर ले आएंगे, हमारी तो एक सीट पक्की है, और कहीं एकेडमिक हट गई, तो अभी हमारा ध्यान होना चाहिए इन नंबर्स पर, ना कि एकेडमिक पर। ठीक है, एकेडमिक हटेगी जुड़ेगी वो सब चीजें साइड में रखिए। अभी आप इस पेपर को 150 क्वेश्चन का जो पेपर होगा
उसको आप बेहतरीन करिए, कितना नंबर आप ले आए मैक्सिमम उसकी तैयारी करिए। शुरुआत कैसे करें तैयारी की? दो तरीके हो सकते हैं तैयारी के, या तो जो मटेरियल आपके पास उपलब्ध है उससे पढ़ें, या तो हमारा आप नोट्स मंगवा लें। ठीक है, ये इस तरीके से सुपर टेट का और यूपी टेट का दोनों नोट्स मिलेगा, जिसमें कंप्लीट 14 विषय की कॉपी आपको इस तरीके से मिलेंगी। कंप्लीट इसमें स्टडी मटेरियल होगा। और देखिए, अगर ये नोट्स आप नहीं मंगवा सकते तो ऐसा कोई नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते, ये एक ऑप्शनल है। लेकिन क्या है, अगर आप इधर उधर भटकेंगे, ठीक है, तो टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आपके पास एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इसमें कंप्लीट पूरा सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज सारी चीजें दी हों। ठीक है, तैयारी के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको सिलेबस पता तो है, लेकिन कहीं पर उनके पास सिलेबस नोट नहीं है, ना उनको पता है कि उस सिलेबस में उन्होंने क्या पढ़ लिया है। तो आज एक काम करिए, सिलेबस सामने रखिए, पीडीएफ, अगर आपके पास सिलेबस का पीडीएफ नहीं है तो हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, सिलेबस वाले सेक्शन में जाइएगा, सारा सिलेबस वहां पर है। उस सिलेबस को अपने एक डायरी, एक कॉपी में नोट करिए, फिर शुरू हो जाइए टॉपिक वाइज। जैसे हिंदी में आपको पढ़ना है तो टॉपिक वाइज शुरू हो जाइए। सब्जेक्ट की बात करें तो 14 सब्जेक्ट है या 10, तो सिलेबस में देखेंगे 14 है, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं वो है हिंदी, संस्कृत और सीडीपी। इंग्लिश हम नहीं काउंट कर रहे हैं। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इनका रेशियो है 60 नंबर का। यहां पर अगर आप अच्छे से पढ़ ले गए तो 60 में आप 57-58 नंबर तक ला सकते हैं। इंग्लिश को नहीं काउंट कर रहे हैं। 20 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की सीडीपी। सीडीपी में 3 पार्ट हैं, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल। 30 और 20 50 और 10 नंबर की संस्कृत। 60 में आप बड़े आराम से 57-58 ला सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसमें आपको इतना हम करा देंगे, इतना कराते रहते हैं कि आप आराम से ले आएंगे। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें आप कितना भी पढ़ते होंगे जीके जीएस में, आपको कम ही लगता होगा। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस वाले सेक्शन में। रीजनिंग कंप्यूटर 5-5 नंबर का है, इसको आपको लास्ट के 2 मंथ पढ़ लेना है। लास्ट के 2 मंथ अगर आप पढ़ लेंगे तो यहां से कुछ ही टॉपिक हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, दिशा वाला क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग बहुत टफ नहीं आएगी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन हो गया, कैलेंडर से क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इनका मैथ वीक होगा, तो मैथ पे अभी समय है, तो मैथ पे आप काम करिए। मैथ से अगर डर लगता है तो आप सोच लीजिए कि 20 नंबर अगर आप मैथ को अगर आप अभी स्किप किए हुए हैं, कैसे काम चलेगा? 20 नंबर तो आप छोड़ ही चुके हैं, हार मान लिए कि मैथ हमको नहीं आती है। तो मैथ आपको सीखना है, बहुत टफ मैथ नहीं आएगी, अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं। मैथ के लिए आप क्लास देखें, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर हर सब्जेक्ट का फ्री कोर्स कराया गया है। संस्कृत, हिंदी, पर्यावरण, बाल विकास। नहीं अगर आप वहां पर खोज पा रहे हैं तो यहां पर आप क्या करें, देखिए जब आप अटेम्प्ट करेंगे 150 क्वेश्चन का पेपर, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कमजोर विषय कौन सा है। इन्हीं में से होगा, कुछ लोगों का संस्कृत होगा, कुछ लोगों का इंग्लिश होगा कमजोर विषय, कुछ लोगों को जीके जीएस से डर लगता होगा, और कुछ लोग जो है बिल्कुल मैथ से दूरी बना चुके होंगे। तो अभी वर्क करने का टाइम है कि आप इन सब्जेक्ट पे, इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप काम करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप सिलेबस सामने रखिए, ठीक है, और सिलेबस के हिसाब से आप चैप्टर वाइज चीजें पढ़िए। कमजोर विषय को पहचानने के बाद आपका यही काम है कि सिलेबस के टॉपिक को आप एक एक कवर करें और उसका नोट्स बनाएं। और अगर आप कहीं से कोई प्रैक्टिस क्लास देख रहे हैं, मान लिया 7 बजे हमारी जीके जीएस की क्लास चलती है सुपर टेट की, उसमें अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलता है जीके जीएस का, हिंदी का, पर्यावरण का, तो आप उसका नोट्स बनाएं। अगर आप एक क्लास से डेली 5 से 10 क्वेश्चन भी तैयार करेंगे तो महीने में आपके पास 300 क्वेश्चन का कलेक्शन वन लाइनर खुद का हो जाएगा। 5 महीने में आपके पास लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन खुद का हो जाएगा लिखा हुआ। वो जब आपका पेपर होगा उससे 1-2 दिन पहले आप रिवीजन कर लेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। ये एक्स्ट्रा आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। सिलेबस हर विषय में कितने टॉपिक पढ़ने हैं इसका एक पूरा ब्यौरा रखें, फिर टिक करते जाएं कि हमने, हाँ चलिए हिंदी में हमने संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, इंग्लिश में हमने वर्ब पढ़ लिया, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ लिया। फिर उस टॉपिक के प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। कोई बुक ले आए मार्केट से जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस दिए हों, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास देखें। जैसे आपने संधि पढ़ लिया तो संधि के 100 क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे डेली क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे सुपर टेट की, यूपी टेट की, तो इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास कराई जाएगी। 100 क्वेश्चन हिंदी के, 100 क्वेश्चन समास के, 100 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से, इस तरीके से सीरीज चलाई जाएगी। जब आप थ्योरी पढ़े होंगे, आपके पास ये नोट्स होगा, आप किताब से मतलब इन नोट्स से पढ़ रहे होंगे,
ठीक है, ये बुकलेट जो आपके सामने होंगी, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार थ्योरी तो हमने पढ़ी थी संधि की, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। तो अपनी गलती आप पता करेंगे, फिर उस पर आप काम करेंगे, फिर उन नोट्स में आप नई चीजों को ऐड करेंगे कि अरे ये ऐसे भी होता है, या कुछ अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें रूल नहीं लगते हैं। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें 1 घंटा आपका जो है वो वीक सब्जेक्ट पे होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश, मैथ वीक है तो मैथ, जीके जीएस वीक है तो जीके जीएस। और 1 घंटे में आप डिवाइड कर लीजिए कि 2 दिन आपको हिंदी पढ़ना है, 2 दिन संस्कृत पढ़ना है, 2 दिन आपको पर्यावरण पढ़ना है। ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए और अपना एक प्लान बना लीजिए, उस तरीके से आप पढ़िए। हमारे पास जो उपलब्ध मटेरियल है उसके हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो हम आपको 2 चीजें अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। इंटरेस्टेड लोग जो हैं वो नीचे देखिएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे जब आप हमें कॉल या मैसेज करेंगे तो आपको हम प्रक्रिया बताएंगे कि वो चीजें आपको कैसे मिलेंगी। बात करें अगर हमारे एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन पे हमारे सुपर टेट का बैच चल रहा है, यूपी टेट का बैच चल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्ज में। और अभी ऑफर चलेगा 12 तारीख से लगा करके 20 तारीख तक, 1 हफ्ते का ऑफर चलेगा, जिसमें आप हमारा कूपन कोड लगाइएगा LOVE, लव कूपन कोड लगाएंगे तो आपको फ्लैट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो सुपर टेट का मास्टर बैच है, इसमें देखिए साइंस, इंग्लिश, साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रॉपर वे में सारी चीजें चल रही है। ऐसा नहीं कि हम कोर्स आपका चालू करा दिए और इसमें लेक्चर ना दे पाए, तो वो सब काम यहाँ पर नहीं होगा। जो भी चीजें होंगी ईमानदारी से होंगी, प्रॉपर वे में होंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। देख सकते हैं हिस्ट्री की यहाँ पर 43 लेक्चर हैं, हिंदी के 63, वर्णमाला की जितनी क्लासेस, मतलब डिटेल्स। ऐसा नहीं कि बस 1 घंटे में हमने फटाफट वर्णमाला खत्म कर दिया, वो चीजें नहीं। देखिए हिंदी की टोटल 63 क्लास हो चुकी हैं, अभी जो इसमें बाकी हैं वो क्लास चल रही हैं। लाइव क्लास होती है, जब आपकी क्लास कोई मिस हो जाए तो वो अपलोड हो जाती है, और हर क्लास का PDF मिलता है हाथ से लिखा वाला। क्लास किस तरीके से चल रही है, PPT वाली क्लास नहीं, बोर्ड पे सारी क्लास चल रही है, डिजिटल बोर्ड पे। अभी हम आपको दिखाएंगे। संस्कृत की देखिएगा क्लास, साइंस की, इंग्लिश की 38 वीडियो हो चुकी हैं, इंग्लिश का कोर्स भी यहाँ पर चल रहा है। इंग्लिश के सर हैं, इनको शायद अभी आप ना जानते हो, लेकिन SSC वगैरह में महारत इन्होंने हासिल किया है। बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। देखिए इस तरीके से क्लास चलती है, सारी क्लास आपको इस तरीके से चलती है। ठीक है, ये पर्यावरण की क्लास है, देख सकते हैं पूरा हाथ से लिख करके समझाते हुए फिगर के साथ। इसका PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य विषय की, तो आपको हिंदी की क्लास दिखाते हैं कि हिंदी की क्लास कैसे चल रही है। अगर आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी अप टू एग्जाम होगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करना है। इस तरीके से आपकी हिंदी की क्लास चल रही है बैच में। इसी तरीके से आपको सभी विषयों की क्लास कराई जा रही है, चाहे वो बाल विकास हो, संस्कृत हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट की क्लास और उसका PDF मिल जाएगा। तो देर ना करें, इस बैच से जुड़े और नोट्स को घर पे मंगवाएं। दोनों चीज़ें साथ आपके पास जब होंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। सामने आपके नोट्स होगा, क्लास चल रही होगी, देखेंगे। क्लास जो है नोट्स के अकॉर्डिंग ही चलेगी, तो आपको काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी निगेटिव जो आपको सोचना है वो सोच सकते हैं, हमारा काम था चीज़ों को बताना, ठीक है। अब आप या तो ये कमेंट कर सकते हैं कि यूट्यूब की दुकान चल रही है या कुछ भी। हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का कुछ तो बनता है भाई। हम लोग 5-6 लोग, टीचर्स, पूरी टीम सब लग करके आपकी बेहतरीन तैयारी कराएगी, तो मुश्किल से 2-3 रुपए आपका क्लास का खर्चा आएगा। मान लीजिए हिंदी का क्लास चल रहा है, 60 लेक्चर हो रहा है, ऐसे ही आपकी मोटा मोटा अगर आप 10 विषय भी जोड़ लीजिए, 14 विषय मत जोड़िए, तो कितना 600 लेक्चर हो गया। कोर्स की फीस कितनी होगी, नाम मात्र की 2 रुपए भी लेक्चर आपका नहीं पड़ेगा, एक वीडियो का 2 रुपए भी नहीं पड़ेगा। तैयारी आपकी कितनी होगी उससे। अगर आप कोर्स जुड़ने से अगर आपके 5-10 नंबर भी बढ़ रहे हैं तो वो बहुत, 5-10 नंबर भी बहुत कीमती है। 1-1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, फिर आप कितना भी पैसा लगा लें, कितना भी जोर लगा लें, नहीं चीज़ें हो पाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं बताई गई चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।